नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सरकार के अंदर एक घबराहट सी मची हुई है। कभी ऐसा प्रतीक हो रहा है कि मोदी साहब का प्लान सक्सेसफुल हो गया, कभी ऐसा प्रतीक होता है कि मोदी साहब का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, कभी लगता है कि गठबंधन टूट जाएगा, कभी लगता है कि बागी आपस में घमासान कर लिए। इन बीच में मोदी सरकार इंडिया गठबंधन के घटक दलों जिस तरह से तोड़ने का एक षड्यंत्र रच रही है, वह षड्यंत्र कभी सफल होता हुआ भी नजर आता है, कभी फेल होता हुआ नजर आता है। अगर नरेंद्र मोदी का यह षड्यंत्र फेल हो गया, जो षड्यंत्र इस वक्त रच रहे हैं, आप दर्शक इन बातों को तो ध्यान में बिठा लीजिए कि डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन यही मकसद और लक्ष्य है मोदी का। इसी के जरिए मोदी अपने आने वाले 10 साल, चाहे 20 साल, 50 साल सत्ता का को बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। और 29 के बाद चुनाव नहीं होंगे अगर बीजेपी आई तो, यह भी तय है। लेकिन 29 का चुनाव होगा इस बात की गारंटी नहीं है। अगर 2/3 को पार कर ली सरकार ने तोड़ फोड़ के सबको, तो फिर 29 का चुनाव तो भूल जाइए। अब कि 29 में चुनाव होगा, तब तो यह बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। यह सारे तामझाम उसी के मद्देनजर किए जा रहे हैं। क्या यह बात अब लोगों को समझ आ गई है या नहीं, एनडीए गठबंधन के घटक दलों को? तो कहा जाता है कि एनडीए गठबंधन के अंदर 2 शख्स जो बहुत अहमियत रखते थे, नीतीश और नायडू। तो नीतीश के 12 सांसद, चंद्रबाबू नायडू के 16, 2 पवन कल्याण के, यह 30 सांसद जो हैं, यह अब एक साथ हो गए हैं। पहले जो अलग अलग थे, यह 30 सांसद एक साथ हो गए, नीतीश और नायडू के और पवन कल्याण के। और इन्होंने बहुत मजबूत शर्त मोदी के सामने रख दी है, जो किसी भी कीमत पर मोदी उसे पूरा नहीं करेंगे। इसीलिए तो उन्होंने इंडिया गठबंधन के भी घटक दलों को कि इनके कद को छोटा किया जाए। अब ध्यान से समझिए अब दर्शक, अगर नीतीश कुमार को आप दर्शकों ने देखा होगा, पिछले दिनों जब नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाना था तो गोदी मीडिया पे एक खबर प्लांट किया गया था कि नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यह सौदा हो गया है, इसी शर्त पर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। अब उस डिप्टी सीएम पोस्ट के लिए जेडीयू जिद करके बैठ गई है। इसी वजह से नीतीश कुमार अपनी एक्टिविटी भी बिहार में बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार पर शिकंजा कस लिया उन्होंने कि अगर इधर पूरा नहीं हुआ तो उधर सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार फिर सीएम बनेंगे, कुछ वह दिल्ली नहीं आएंगे। अब अगर यह चीजें हैं तो फिर शुभ संकेत तो नहीं है। चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली दरबार के अंदर मंत्री पद को लेकर के अड़ गए हैं कि हमें भी चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू ने तो रास्ता भी तलाश लिया है कांग्रेस के साथ। वह तस्वीरों में भी देखे, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आप दर्शकों से उसका जिक्र किया था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और डीके शिवकुमार के साथ में तस्वीरें खिंचाई उन्होंने और राहुल गांधी की तारीफें की थी। तो यह 2 दल जो हैं एनडीए गठबंधन के और 30 सांसद इनके, यह एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद और 10 विधायक कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं। और यह जो पार्लियामेंट सेशन आ रहा है 21 जुलाई से जो होने वाला है, उसके पहले कहा जा रहा है कि यह काम हो जाएगा और दोनों दलों की मंजूरी हो चुकी है।
सिर्फ ऐलान करना बाकी है। ऐलान होगा या पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में भी लगी हुई है और उसी टूट से बचने के लिए यह काम भी किया जा रहा है। लेकिन इसके पहले ही 2024 में शरद पवार ने यह कहा था कि क्षेत्रीय दलों को अब कांग्रेस में अपने आप को विलय कर लेना चाहिए, वक्त आ गया। लेकिन वक्त तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एनसीपी का कांग्रेस में अगर विलय होता है तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और नरेंद्र मोदी के लिए संकट पैदा हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी मोदी की चली जाएगी अगर मोदी का प्लान फेल हो गया। सरकार संकट में फंसी हुई है, क्योंकि आप दर्शक देखिए, हमें 3 पॉइंट्स पर चर्चा करना है कि नंबर 1 पॉइंट्स जो है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जाएगी, मोदी का प्लान फेल हो गया अगर, तो सरकार संकट में फंसी हुई है। आप दर्शक ध्यान से समझिए, इस वक्त मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। पॉइंट यह है कि मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्यों? वह खुद प्रधानमंत्री है तो उन्हें क्यों बनाना चाहते हैं? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पीछे कई लोग पड़ चुके हैं। आरएसएस पड़ चुका है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सहमति उनको लेकर के अब नहीं है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों में बगावत घमासान चल रहा है। इसीलिए तोड़फोड़ हर पार्टियों की करनी पड़ रही है। तोड़फोड़ करने का कारण है कि तोड़फोड़ किया जा रहा है और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मोदी अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। तो ऐसे में अगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं, पहले उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना है, उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, यानी कि 27 में उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले उनको बना देना है या उत्तर प्रदेश चुनाव के तुरंत बाद बना देना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। तो इस्तीफा देंगे नरेंद्र मोदी, तो वह प्राइम मिनिस्टर अमित शाह को ही बनाना चाहते हैं। अमित शाह के बगैर नरेंद्र मोदी को कोई सुरक्षित नहीं रख सकता, यह बात कही जा रही है और यह सच भी है। अब 26 साल के दोस्ती का फल अमित शाह को मिलने जा रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो ऐसे में 272 तो चाहिए ही चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 272 का जुगाड़ बन गया या कम हो गया। अगर 240 भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वह अगर साथ देंगे अमित शाह पर, तो 240 20 टीएमसी के जो तोड़े हैं 260 हो गए और 13 एकनाथ शिंदे के पास हो गए, 7 उनके हैं और 6 उद्धव ठाकरे के तोड़े 13, यानी कि 273। यानी कि किसी के भी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का भी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, 273 है, आराम से बन जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद क्या अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो फिर नहीं बन सकते। तब इसके लिए एनडीए गठबंधन के इन 30 सांसदों की जरूरत उन्हें पड़ेगी, नीतीश और नायडू और पवन कल्याण के, 12 नीतीश कुमार के, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के। इन 30 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि आरएसएस से संबंधित तकरीबन 30 से 48 सांसद भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में है जो अमित शाह को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है जो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन का साथ होना और इंडिया गठबंधन का टूटना लाजमी है। अब इन सारी मुद्दों पर सरकार संकट में फंस गई है और नीतीश कुमार नाराज, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्हें न बना करके अमित शाह को बनाना, और मोदी ने जो प्लान किया था वह प्लान
फेल नीतीश नायडू ने कर दिया कि नीतीश डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मांग रहे। मोदी ने ही कहा था, तभी तो उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी थी। मोदी मीडिया ने चलाया भी था। और चंद्रबाबू नायडू को मिनिस्ट्री चाहिए। यह दोनों काम करने के लिए मोदी सरकार, तो ऐसे में तो प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी फिर, क्योंकि एनडीए में बगावत करा देगा मोदी। अमित शाह को पीएम बनाने के चक्कर में सरकार गिर सकती है अगर एनडीए में यह बगावत, क्योंकि अमित शाह को हर कोई पसंद नहीं करता। साथ है जरूर, लेकिन पसंद नहीं करता, क्योंकि इनके अड़ियल रवैये हर घटक दल को संकट में डालते हैं। और कोई भी दल चाहे उनके साथ हो या ना हो, वह सुरक्षित नहीं है। झूठे केस में फंसा देना, साथ में कनपटी पर लगा करके समर्थन लेना और अपने मुद्दों पर उनसे हामी भराना, यह मंजूर नहीं है किसी को। लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं। तो कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। जिसने लालच किया तो फिर उसका बात बन गई तो बन गई, और नहीं तो पूरी बर्बाद कर गई। तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लालच में नरेंद्र मोदी सरकार को ही दांव पर लगा दे तो भी बड़ी संकट। इसीलिए नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि इसी पार्लियामेंट सेशन के अंदर डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो, और यह काम 29 के चुनाव में हो जाए। और नहीं हुआ अगर तो मुश्किल होगा, और पास हो गया तो फिर चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और चुनाव हुआ भी तो कोई जीत ही नहीं सकता इनके बगैर। उसके लिए ज्ञानेश कुमार बैठे हुए हैं, और कोई बात हुई तो न्यायपालिका अपने कब्जे में है। सूर्यकांत बैठे हुए हैं सीजीआई के रूप में, उनको कान से सुनाई नहीं देता और आंख से दिखाई नहीं देता। कर लो जितना जो है करना। बंगाल के अंदर टीएमसी के नेताओं की सुरक्षा हटा दी गई है और उनको पिटवाया जा रहा है। और न्यायपालिका में जाने से न्यायपालिका के पास में वक्त नहीं है। किस लिए बैठा है वह? इस देश के लोग खून के पैसे चूस रहा है वह, लोगों के खून के पैसे के टैक्स के पैसे से वह चल रहा है, और उन्हीं की नहीं सुन रहा है। लेकिन अभी एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके अलावा कोई काम ही नहीं रहेगा पहले सुनने को। जैसे दामाद आकर के खड़ा हो गया, यह वाली कहानी चल रही है। और ऐसा है तो यह लोकतांत्रिक तो है नहीं, तो इसका मतलब यह तंत्र बचा नहीं है। ऐसे में ऐसे ही चलता रहा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जाएगी और सरकार संकट में भी फंसेगी। लेकिन यह सब कुछ अमित शाह के को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में यह सब कुछ हो रहा है। नहीं तो 293 सांसद थे एनडीए गठबंधन के, कोई दिक्कत ही नहीं था। सरकार चल रही थी आराम से। आप जितना बहुमत है उतना काम करना चाहिए था। तोड़ फोड़ की क्या जरूरत थी? क्यों आपको तोड़ना फोड़ना? क्यों इससे ज्यादा चाहिए आपको? क्यों ऐसे बिल पास करना है जिसके विपक्ष चाहता ही नहीं, देश नहीं चाहता है? क्यों आप जनता आपको वोट नहीं कर रही है, आपको बहुमत नहीं दी? जब आपके बहुमत आते तो आप करते, आपके तो आए नहीं। तो आप अलग तरीके से बहुमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो यह चोरी डकैती नहीं तो और क्या है? तो ऐसे में जो प्लान था, इनका प्लान तो फेल हो गया और प्लान उजागर भी हो गया। सरकार संकट में भी फंसी हुई है। अब अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे मोदी, या खुद की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी? आने वाले वक्त में यह देखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण होगा।